बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हाउ आर यू ऑल? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज हम लोगों ने अपने टॉपिक में, अपनी वीडियो में पढ़ना है ऑपरेटर्स के बारे में और एक्सप्रेशंस के बारे में। ऑपरेटर्स को हम लोग अपनी, वैसे तो मैथमेटिक्स की टर्म में हम लोग बात करते रहते हैं ऑपरेटर्स कौन से होते हैं, ऑपरेटर्स को हम यूज़ भी करते होते हैं, लेकिन हम लोगों ने जो ऑपरेटर्स अब स्पेसिफिकली पढ़ने हैं वो हम लोगों ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिहाज से पढ़ने हैं। तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डाटा टाइप्स के टॉपिक्स को ख़त्म किया था। डाटा टाइप्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स की डाटा टाइप्स क्या होती हैं, फिर हम लोगों ने 1 बाय 1 डाटा टाइप्स को डिटेल में स्टडी किया था, उनकी फर्दर टाइप्स को देखा था, मेमोरी में कितनी स्पेस वो लेते थे, इन सबको देखा था। अब जो हम लोगों ने बात करनी है वो ये करनी है कि जब हम लोग डाटा रखते हैं, जो भी डाटा लेते हैं, हम उसके ऊपर कोई फंक्शंस अप्लाई कर रहे हैं, मैथमेटिकल फंक्शंस अप्लाई कर रहे हैं, हम लोग उसके ऊपर डिफरेंट टेक्निक्स अप्लाई कर रहे हैं, तो उस टेक्निक के बारे में हम लोगों ने देखना है। सबसे पहले तो बात करेंगे ऑपरेटर्स की, ठीक है। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, हम लोगों ने बात करनी है व्हाट आर ऑपरेटर्स एंड लिस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स इन सी। ऑपरेटर्स क्या होते हैं और सी लैंग्वेज में हम किन किन ऑपरेटर्स को देखते हैं, उनके बारे में हमने डिटेल में देखना है। स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। ऑपरेटर्स आर द सिंबल्स that are used to perform different operations on data. ऑपरेटर ऐसे सिंबल्स हैं डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं डाटा के ऊपर। अब ऑपरेटर्स होते क्या हैं, ऑपरेटर्स एक्चुअल में सिंबल्स होते हैं, ठीक है। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, सिंबल्स होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं डाटा के ऊपर डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स सिंबल्स होते हैं जो कि डाटा के ऊपर डिफरेंट टाइप के डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए हम यूज़ करते हैं। सी प्रोवाइड्स अ वैरायटी ऑफ ऑपरेटर्स। सी हमें डिफरेंट ऑपरेटर्स की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, डिफरेंट ऑपरेटर्स प्रोवाइड करता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स इन सी आर एज फॉलोज। अब सी लैंग्वेज में डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं, हमने उसके बारे में देखना है कौन कौन से हैं। तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हमारे पास आता है अरिथमेटिक ऑपरेटर, उसके बाद आता है हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स, फिर आते हैं हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स, फिर आते हैं हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर्स, फिर आते हैं इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, और इन द लास्ट पे आते हैं हमारे पास कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं अपनी सी लैंग्वेज में। जब हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं तो हम लोगों को जब ऑपरेटर्स की हेल्प चाहिए होती है तो हम इस तरह के डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं। अब हर ऑपरेटर का अपना एक फंक्शन है, अपना एक रोल है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ, बाद में हम इसको डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऑपरेटर्स की, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की। ये ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं जो कि हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करते हुए या करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो जो आपके पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, ये ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं जो आपको अरिथमेटिक ऑपरेशंस लगाने के लिए या अरिथमेटिक टाइप का जो डाटा और अरिथमेटिक टाइप की जो कैलकुलेशंस करनी होती हैं, तब आपको जो ऑपरेशंस यूज़ करने पड़ते हैं वो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, जिसमें आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन को यूज़ करते हैं, ठीक है। नॉर्मली आप इन्हीं के बारे में देखते हैं, आप इन्हीं को यूज़ करते हैं अपने डाटा के ऊपर, डाटा की कैलकुलेशंस के लिए। फिर आती है आपके पास बात रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स कौन से होते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स आपको ये ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं जो कि आप यूज़ करते हैं रिलेशंस को फाइंड आउट करने के लिए। जब आपने ग्रेटर देन, लेस देन को देखना होता है ना,
तो आप इस तरह के ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं, ग्रेटर देन के साइन को यूज़ करते हैं, लेस देन के साइन को यूज़ करते हैं। तो ये रिलेशनल ऑपरेटर्स वोलेर ऑपरेटर्स होते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं थर्ड टाइप ऑफ ऑपरेटर्स जो होते हैं आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स आपके लॉजिक की बेस पे होते हैं, जिसके अंदर आप एंड, नॉर और नॉट इस तरह के देखते हैं, और एंड के ऑपरेशंस को देखते हैं, फिर इनके कॉम्बिनेशन को देखते हैं, फिर इसमें आप डिफरेंट चीज़ें देखते हैं, ट्रू स्टेटमेंट्स को, फॉल्स स्टेटमेंट्स को, ठीक है। तो उन पर्पस के लिए जो हम ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं एंड लॉजिक गेट्स को यूज़ करते हैं, तो ये ऑपरेटर्स होते हैं आपके पास लॉजिक ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स। फिर आते हैं आपके पास असाइनमेंट ऑपरेटर्स। अब असाइनमेंट ऑपरेटर्स कौन सी होती हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर्स ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं जो आपको वैल्यूज़ असाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। जो अब आपने वैल्यू असाइन करनी हो किसी वेरिएबल को, आपने वैल्यू देनी हो किसी वेरिएबल को, तब आप जो उनसे ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं वो होते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ठीक है। वैल्यू असाइन करने के लिए जो यूज़ होते हैं। फिर आपके पास आते हैं इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। ये ऑपरेटर्स एक्चुअल में आपकी वैल्यूज़ में चेंजिंग करने के लिए या इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट टेक्निक्स अप्लाई करने के लिए यूज़ होते हैं। और ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स स्पेशल ऑपरेटर्स होते हैं जिसके अंदर आप ये वैल्यूज़ को अपनी मर्ज़ी से बढ़ा भी सकते हैं, लेस भी कर सकते हैं यूजिंग दीज ऑपरेटर्स। जिसमें आप कॉमन एग्जांपल अगर देखें तो प्लस प्लस का ऑपरेटर, माइनस माइनस का ऑपरेटर, ये आपके इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। फिर आता है आपके पास कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ये एक्चुअल में कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स ऐसे होते हैं कि जो कंपाउंड ऑपरेटर्स होंगे, यानी कि एक से ज़्यादा ऑपरेटर्स, और आप असाइनिंग करते हैं, वैल्यूज़ को असाइन करते हैं, ठीक है। जैसे आपके पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, इक्वल्स टू, सॉरी इक्वल नहीं आएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू। तो ये आपके जो ऑपरेटर्स होते हैं ये होते हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। इसमें आते हैं आपके पास कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर में आता है आपके पास जो आपके ऑपरेटर्स के कंपाउंड हो, जैसे प्लस इक्वल का साइन, माइनस इक्वल का साइन, ठीक है, मल्टीप्लाई इक्वल का साइन। इसमें आपके असाइनमेंट भी होती है और आपके पास एक कोई ना कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन भी अप्लाई हो रहा होता है, ठीक है। तो ऐसे ऑपरेटर्स को हम कहते हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो क्या होता है बेसिकली आपके पास ऑपरेटर्स, आपके सी लैंग्वेज में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स यूज़ किए जाते हैं। ऑपरेटर्स क्या करते हैं? ऑपरेटर्स ऐसे सिंबल्स होते हैं जो कि आपको डाटा के ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए हेल्प करते हैं, ठीक है। आप इन ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं, इन सिंबल्स को यूज़ करते हैं डाटा के ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। और सी लैंग्वेज आपको डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स प्रोवाइड करे, डिफरेंट वेराइटी ऑफ ऑपरेटर्स आपको प्रोवाइड करती है ताकि आप अपने डाटा पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैलकुलेशन कर सकें, ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकें और अपनी मर्ज़ी के रिजल्ट्स को जनरेट कर सकें। अब सी लैंग्वेज आपको डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स कौन कौन से देती है? जैसे आपके पास आते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, आपके पास आते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स, आपके पास आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स, आपके पास आते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स, फिर आते हैं आपके पास इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, फिर आते हैं आपके पास कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स वो होते हैं जो कि आपके पास अरिथमेटिक कैलकुलेशंस वगैरह के लिए यूज़ होते हैं, जैसे आप प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इस तरह के जो ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं उनके लिए जो ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं, ठीक है, जो अरिथमेटिक कैलकुलेशंस करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, उनको हम कहते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। फिर आते हैं आपके पास रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशंस फाइंड करने के लिए यूज़ होते हैं वाले ऑपरेटर्स आपके होते हैं रिलेशनल ऑपरेटर, जिसमें आपके पास ग्रेटर देन, लेस देन, वगैरह के साइन उनसे आते हैं, वो इन्वॉल्व होते हैं। इसमें आप रिलेशंस फाइंड करने हैं, कौन सी वैल्यू कौन सी किससे ग्रेटर है, किस वैल्यू को किसके साथ क्या रिलेशन है, ठीक है। तो उसके लिए जो आप ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं वो होते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। फिर आते हैं आपके पास लॉजिकल ऑपरेटर्स, जिसमें आप लॉजिक गेट्स का यूज़ करते हैं, जिसके अंदर आप एंड और नॉर इस तरह की जो कैलकुलेशंस करते हैं लॉजिक गेट्स का इस्तेमाल करते हैं, एंड और के मदद से आप इसके कॉम्बिनेशंस को फाइंड करते हैं। तो उस तरह के जो ऑपरेटर्स होते हैं वो उसको कहते हैं हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर्स। फिर हमारे पास आते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स आपको वैल्यूज़ असाइन करने के लिए जो आप ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं, वैल्यूज़ को असाइन करने के लिए वेरिएबल को जब आप वैल्यू को असाइन करते हैं, वेरिएबल को जब कोई वैल्यू असाइन की जाती है तो हम जो उनसे ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। उसके बाद आते हैं हमारे पास इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। जब आप चाहते हैं कि आपकी वैल्यू में इजाफा हो, वैल्यू में कमी आए, तो फिर आप एक सिंगल यूनिक ऑपरेटर को यूज़ करते हैं
एक ऑपरेटर को यूज़ करते हैं, वो फिर आप इंक्रीमेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, डिक्रीमेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्लस प्लस का ऑपरेटर आपके इंक्रीमेंट के लिए इस्तेमाल करेंगे, माइनस माइनस का ऑपरेटर को आप डिक्रीमेंट के लिए इस्तेमाल करेंगे। फिर आते हैं आपके पास कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। अब कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स आपके दो ऑपरेटर्स का मिक्सचर होता है, जिसके अंदर आपके पास एक असाइनमेंट ऑपरेटर होता है और एक होता है आपके पास अरिथमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, अब अरिथमेटिक ऑपरेटर के साथ असाइनमेंट ऑपरेटर आप लगा दें तो आपके पास होगा कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो ये थे आपके पास ऑपरेटर्स। होप सो आपको वीडियो को अच्छे से समझ आ गई होगी। किसी किस्म की कोई क्यूरी हो देन यू मे आस्क। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।